सा धंधा? पान बीड़ी की दुकान है बुआ जी। तोहार बुआ समोसे की दुकान है। तुम्हारा? तुम क्या करते? दुकान बुआ जी। तुम्हारा? वही चाय का दुकान। इतना कम? अब बुआ आपको तो पता है धंधा कितना मंदा चल रहा है, इसमें कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कितने बार बोला है कोई अच्छा धंधा कर। बुआ दे दूंगा। ठीक है। अच्छा बुआ हमको ना अगली बार 5,000 रुपये बढ़ा के देना, हमको मार्केट करना है, सामान लाना है। ठीक है, ले लेना। अच्छा बुआ जहिया से चली गईलू छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो जाए चंद। अरे भैया राम राम भैया, राम राम। अरे भैया राम 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 राम। बताइए क्या हाल चाल? हाल चाल सब ठीक ठाक है। तो क्या भैया एक बात करनी थी आपसे। बताइए क्या बात है? तो भैया वो हमारे मामा का लड़का है ना, बहुत परेशान है इस समय। अच्छा क्या नाम है? राजू? हाँ राजू। अब दिन रात उसकी मेहरिया से उसे खटखट खटखट होती रहती है। अरे वो तो घर की बात है। भैया क्या बताएं, अब आप कुछ मदद कर देते तो भला हो जाता है। भैया मदद क्या चीज़ का? तो कुछ पैसे दिलवा देते ब्याज में। हाँ पैसे दिलवा देंगे भाई। और भैया वो जो सुमित्रा बुआ है ना, अगर आप एक बार कह देंगे तो ब्याज में पैसा दे देगी, आपकी बात नहीं काटेगी सुमित्रा बुआ। वो तो ठीक है भाई यार, देखो वो तो हम करवा देंगे, पर बुआ का एक हिसाब अलग है। वो पैसा तो देती है पर कुछ न कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम उससे कह देंगे कुछ ना कुछ सामान गिरवी रख के आएगा, पर भैया जल्दी करवा दीजिएगा। हाँ करवा देंगे, आप जाके उसको बोल देना कि वो कोई भी गहने हैं वो लेके आ जाएगा, हम पैसे दिलवा देंगे। ठीक है भैया, तो मैं अभी जाके उससे कह दे रहे हैं, वो कल ही मिल लेगा। अच्छा भैया राम राम। बुआ ये हमारा दोस्त राजू है, उसको जरा पैसे का जरूरत है। तुझे तो पता है मैं ऐसे पैसे नहीं देती। कुछ लाया है? हाँ लाया ना बुआ, ये अपनी बीवी के गहने लाया है। अरे रुक 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 रुक। हेलो। हाँ दीदी। कहाँ हो? बस आप गली के पीछे। जरा आना, गहने दिखाने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आ रहे हैं। चल 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 दीदी के यहाँ चल। कैसे लौटेगा रे तू? बुआ जी मुझे किराने की दुकान खोलनी है। बुआ हम है ना, हम जिम्मेदारी लेते ना, ये लौटा देगा, बड़ा मेहनती है बुआ। ठीक है, तेरी जिम्मेदारी पे दे रही हूँ। अब बुआ ये तो 10 ही है, 5 और बढ़ा के देने के लिए बोला था आपको।
प्रकाश देख के बताओ, खरा है या पीतल? ठीक है, देती हूँ, ब्याज के साथ वापस कर देना। ये राहुल है ना? जी जी। क्या बताऊं बुआ, इसका पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं है, बस इसको मैंने सोने चांदी की परख सिखा दी है। आजकल काम की तलाश में है, अगर इसको कुछ काम मिल जाता तो। सोने चांदी की अच्छी परख हो गई हो तो कल से मेरे यहाँ काम पे भेज दो। 5,000 दूंगी, क्यों राहुल, मंजूर है? नेकी और कुछ हमें मंजूर है बुआ। धन्यवाद बेटी। सुनो, कल से टाइम से आ जाना, बहुत अच्छी है, समझे? चलो। अरे माँ, अरे तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है? सरप्राइज माँ। अरे बैठ 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 बैठ। और माँ कैसी हो आप? बस देख तो रहा है। अच्छा तू बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे तो दूध तो पिएगा? हाँ माँ ले। अच्छा तू बैठ, मैं लाती हूँ। ठीक। दूध पी। माँ, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ये क्यों फालतू का खर्चा किया, मेरे पास तो फोन है। अरे माँ, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, इसमें वीडियो कॉलिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया फ़ोन है। और जब मैं वीडियो कॉलिंग करूँगा आपको तो आप ऐसे उठाइएगा, ठीक है ना? चलिए अब सेल्फी लेते हैं, देखिए कैमरा कितना अच्छा है इसका, है? देखा? लीजिए। अच्छा फोटो आया तो। आप रखिए। बहुत अच्छा है। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, चलता हूँ सोने के लिए। चल चल, तू भी सो जा, मैं भी जाती हूँ। आओ राहुल बैठो। अब बुआ, वो हिसाब किताब का रजिस्टर जरा देना, देखना। ये लो, और कल का हिसाब लिख लो इसमें। बुआ, ये छेदीलाल का क्या है? काफी हिसाब बाकी है इसका। हाँ अभी नया नया धंधा है, थोड़ा सही नहीं चल रहा है। इसकी दुकान किधर है? ये पीछे मार्केट में। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ माँ, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? कुछ दिन और नहीं रुक सकता? माँ, ऑफिस में बहुत काम रहता है, आपको तो पता ही है। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रहा है तू? माँ, जाना तो पड़ेगा। और फ़ोन है ना, उस पर वीडियो कॉल पे बात करेंगे। ठीक है, और क्या बोल सकती हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। खुश रहे, अपना ख्याल रखना। हाँ जी माँ। भैया, छेदी को जानते हो? हाँ, छेदी को कौन नहीं जानता है, उनकी बाजू वाली दुकान है। अपना दो। पूरा ये? हाँ पूरा। ऐसे नमस्ते।
और छोटू दुकान खोले कितना टाइम हुआ? हाँ 1 हफ्ता हो गया। चलो अपने ये बोला ना। क्या है इतना शोर मचा रहे हो? हाँ कितना चाहिए? 10,000 अगर दे देते काम चल जाता। और धंधा कैसा चल रहा है तेरा? बस बुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और परसों तेरा? तो और इरफान तेरा? बुआ जी आप तो जानते हो पान बीड़ी की दुकान है, 2 दिन से बंद पड़ी है। और छेदी का? बुआ जी छेदी का सबसे बढ़िया दुकान चलता है पूरे बाजार में। बुआ हम आपको बताने वाले थे बुआ। तू शाम को आके मिल, तेरा हिसाब क्लियर करती हूँ। जी बुआ। बुआ, ए बुआ, बुआ। राहुल जरा इधर आना। ये बुआ ये गहने जरा देख लो। बुआ ये लगभग सब मिला करके 50,000 का होगा। ये लो 10,000, बाहर भूरी खड़ी है, उसे दे के रजिस्टर में अंगूठे लगवा लेना। ठीक है। चलो टोटल 11 है। चल टाइम उठा लो।
क्या बात है राहुल, बहुत मुस्कुरा रहे हो? गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस जोक देख रहा था। कभी हमें भी पढ़ा करो। क्या? अरे कह रही हूँ, कभी हमको भी पढ़ के सुनाओ। बुआ जोक जरा वैसा है, ऐसा कैसा? वो आप नहीं सुना सकता, थोड़ा अलग। वैसा जो पढ़ने लगे हो तुम? लग रहा है तुम्हारी शादी करवानी। अरे वो ऐसी कोई बात नहीं। अरे मेरे कंधे में आज बहुत दर्द हो रहा है। तो दवा ले लीजिए ना। दवा खाई हूँ पर पीठ तक हाथ नहीं जाता। तुम बाम लगा दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाम वही अलमारी पे रखा है। अच्छा ठीक। बुआ, ए बुआ, अरे आ रही हूँ बाबा। बुआ, बुआ, बुआ इसमें 500 कम है। कम है? हाँ इसमें कम है। रुक लाती हूँ। ठीक। क्या कर रही हो? वही जो करते करते रुक गए थे। बुआ, बुआ, ए बुआ, आ रही हूँ। बुआ, क्या है? थोड़ा सा भी तुझे सब्र नहीं होता है? हाँ, पैसे निकालने और रखने में टाइम लगता है। ये ले। जी बुआ नमस्ते। टाइम देखो क्या हो रहा है? बाहर सारे दुकानदार आ गए होंगे। देखिए, सारा पैसा और गहना लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं। और ए बुआ,
बुआ दरवाजा खोलो। पता है नहीं यार भाई। ए बुआ, बुआ, दरवाजा तोड़ दे क्या? बुआ, बुआ, दरवाजा तो खुला है। भाई पता करता हूँ। भाई लोग, अरे भाई लोग, बुआ हमारी पड़ी है। बुआ का किसी ने मर्डर कर दिया भाई, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। भाई भाई कहीं अगर हम लोग फंस गए तो? हेलो। हेलो, हाँ साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ बताओ। यहाँ बुआ का मर्डर हो गया है। कहाँ मर्डर हो गया? ये सुमित्रा बुआ। जी 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 जी। एड्रेस बताओ। व्हाइट कोठी सर। वाइट कोठी, अच्छा तुम वहीं पे हो? हाँ जी सर। ठीक है मैं आ रहा हूँ। जल्दी आइए सर। ठीक है ठीक है। तुम लोगों से फोन किसने किया था? छेदी भैया ने। क्या हुआ? सर हम लोग रोज यहाँ आते थे पैसा लेने के लिए, बुआ हम लोग को पैसा देती थी। हम लोग सब दुकानदार हैं साहब। आज आए तो दरवाजा खटखटा रहे थे तो दरवाजा नहीं खुल रहा सर। अब हमने दरवाजा ऐसा झाँके देखा, दरवाजा खुल गया सर। अंदर गया तो देखा बुआ मरी पड़ी है सर। चलो देखते हैं। और कौन कौन रहता है सर? साहब यहाँ सुमित्रा बुआ अकेले ही रहती हैं। उनका बेटा तो कहीं दूर नौकरी करता था। इतना पता नहीं साहब, वहाँ कानपुर में किसी कंपनी में जॉब करता था। नंबर है? हाँ साहब। एक काम करो, उसको फोन करके इसकी सूचना दो। यस सर। और तुम लोग यहाँ क्या करते हो? साहब सुमित्रा बुआ हम सबको पैसे देती है ब्याज पे। हम लोग वही लेने आए थे और आज भी सब लेने आए थे। तो आए तो देखिए दरवाजा बंद था। हमने आवाज दिया, बुआ ने दरवाजा नहीं खोला। फिर हम अंदर आके देखे, बुआ अंदर बेडरूम में मरी पड़ी था। साहब उनका एक मैनेजर भी यहाँ काम करता है। और सर अभी तक आया नहीं था। कब तक आता? सर वैसे तो 9 बजे तक आ जाते हैं। और ये देखते हैं। आप लोग यहीं खड़े रहिए। रावत, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप इनके बेटे को फोन कर दीजिए, ठीक है? चलिए। पुलिस अपने पकड़ गई तो भाई टेंशन का है को ले रहे भैया, छेदी भैया गए ना ऊपर, सब संभाल लेंगे। हेलो भैया। हाँ मछली आप लोग को मिली भैया, जल्दी घर आ जाइए। क्यों? वो
बुआ क्या ये बुआ का मर्डर हो गया। क्या कह रहे हैं आप? अभी है ये जल्दी आ रही है। सर कुछ पता चला मेरी माँ की मौत कैसे हुई? जी मिस्टर जैन, अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी माँ की डेथ दम घुटने से हुई। बाकी आप टच में रहिए, देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मिस्टर जितेंद्र, आपको शक कैसे हुआ? सर जब मैं पुलिस स्टेशन से आया था तो अलमारी खोल के देखी, माँ की अलमारी हमेशा पैसों से और जेबों से भरी रहती। आज मुझे सर ये सिर्फ 50,000 रुपए मिले, जेवर सारे गए। और मैंने एक हफ्ते पहले से उनको मोबाइल लेके दिया, वो भी नहीं। अच्छा, इसका नंबर पता? मोबाइल नंबर क्या था नंबर? जी सर बताइए। 8423 44438। सर मैंने ट्राई किया तो स्विच ऑफ जाना। अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा है। और सर हाँ, ये माँ के बेड से बटन भी। बटन तो किसी जेल शर्ट का लगता है। आपको किसी पे शक है? सर मुझे तो मैनेजर का लगता है, उसी का सारा कुछ। चलिए उसी को सब पता है। चलिए देखते हैं। फिलहाल मैं ये बॉक्स ले जा रहा हूँ, इसके IMI नंबर से मैं ट्रैक करूँगा। ठीक है सर, फिर जैसा होता है बता। ओके। सर नंबर की लास्ट लोकेशन उन्नाव दिखा रहा है, उसके बाद सिम डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसका मोबाइल नंबर तो है ना, उसकी डिटेल निकालो। ओके गुड आइडिया। रावत, इस राम जीवन की पूरी डिटेल निकालो। यस सर, मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। ओके। रामजीवन का घर यही है? जी हाँ। रामजीवन को बुलाओ। क्या? रामजीवन को बुलाओ। जी पिताजी को तो गुजरे हुए 1 साल हो गए हैं। घर में और कौन कौन है? मैं, मेरा भाई और मेरी माँ। भाई किधर है तुम्हारा? जी वो जो मोबाइल शॉप है ना, वो मेरे भाई की है। एक सिम चाहिए, रामजीवन के नाम से एक सिम चाहिए। रामजीवन, ये तो मेरे पिताजी थे। ये सिम किसको दिया तुमने? ये तो राहुल मेरा दोस्त है, कहाँ है इस टाइम? यहीं पास में रहता है सर। किधर गया वो? सर वो 1 हफ्ते से दिख गया। जैसे ही उसका पता चले तो थाने में रिपोर्ट करना, ठीक है? एक मर्डर के सिलसिले में उसको, ठीक है? अरे भाई साहब, आपको पता है प्रकाश और राहुल यहाँ पे रहते थे? सब यहाँ रहते तो यहीं थे, लेकिन जो है कि यहाँ पर अभी है ही नहीं। रातों रात कहीं 1 हफ्ता पहले छोड़ करके चले गए। वजह मर्डर का केस है। सब इसके बारे में तो नहीं मालूम। एक लड़का है पप्पू, वो यहीं पर आगे रहता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि उसका घर कहाँ पर है। ठीक है, बताइए। अरे पप्पू, देखिए साहब आए, उनको ना आपसे कुछ पूछना चाहते, पूछने के लिए आए। क्या काम है साहब? प्रकाश और राहुल जानते हो? यस सर जानते हैं। कैसे जानते हो? सर यहीं बगल में रहते थे, अंकल भी जानते हैं उनको। कहाँ हैं आप? एक बार वो जा रहे थे, हमको कह रहे थे कि कानपुर हाईवे पे छोड़ दीजिए। सर हमने उनको कानपुर हाईवे पे छोड़ दिया। ठीक है, आए तो थाने पे इत्तला करना, ठीक है? ठीक है। शाम का पता चला, 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं पता चला। उनको पता तो नहीं चला, ये बैठाती हुई बता रही थी कि कुछ हुआ है क्या? मर्डर वर्डर का कुछ हुआ है। अच्छा ठीक। राहुल
यार तेरा बाप किधर है राहुल? बहुत दौड़ा है तुमने, बहुत दौड़ा है ना। किधर है तेरा बाप? तू बनारस गए? चल तुझको भी बनारस लेके चलता हूँ। चल बता साहब तेरा बाप कहाँ है और कब आएगा? साहब वो बनारस गए, कल सुबह आ जाएंगे साहब। तूने सुमित्रा को क्यों मारा? साहब मैंने सुमित्रा को नहीं मारा साहब। तो किसने मारा? साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं कसम खा के बोलता साहब मैंने नहीं मारा साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कैद लगाओ। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं साहब। साहब साहब मैं आपके हाथ छूता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मेरी बात पे यकीन करिए साहब, साहब मेरी बात पे भरोसा करिए साहब। उस दिन जब मैं घर गया तो मैंने पापा को बताया। पापा आपसे एक बात कहनी थी। क्या? कि ये जो अपनी बुआ है ना, उसके अलमारी में बहुत सारा पैसा है और गहने से पूरी भरी है अलमारी। अरे वो तो मालूम है हमें। मेरी बात सुनिए, अगर ये पैसा और ये सारा गहना हम लोग का हो जाए तो? पागल हो क्या? लोगों की कितनी मदद करती फिर भी तुम ऐसा सोचते हो? अरे पापा जिंदगी भर लकीर के फकीर बने रहेंगे। वो कितना हमको परेशान करती है वो हम ही जानते हैं। अब कैसे परेशान करती है तुम आपको पता नहीं सकते। लेकिन कुछ नहीं, मैंने सारा प्लान सेट करा था। तो मन तो नहीं कर रहा है कि तुम कह रहे हो तो देख लेते नहीं है, इसको पक्का करिए। सारा पैसा और गहना लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं है। तूने सुमित्रा को क्यों मारा? साहब मैंने सुमित्रा को नहीं मारा साहब। तो किसने मारा? साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं कसम खा के बोलता साहब मैंने नहीं मारा साहब। साहब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको साले को करंट लगाओ। नहीं साहब, साहब साहब क्या कर रही हूँ बुआ? वही जो करते करते रुक गए थे। यार मुझे भी अपनी मालकिन से मिलाओ ना। अरे पागल हो गई क्या? बहुत खड़ूस है वो। नहीं, मुझे आज ही और अभी मिलना है और उनके हाथ की कॉफी भी पीनी है। कॉफी शाम को रॉयल कैफे में पिएंगे, ठीक है? अभी तुम निकलो। तुम भी यार बहुत जिद्दी हो। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। तुमसे कम। अच्छा ठीक है, हाँ निकलो। और तुमको देर हो रही है, कोर्ट जाना है? हाँ ओके बाय। ठीक, बाय। हाय मेरी जान, क्या हुआ?
अरे इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ये क्या है? कौन थी वो? कहाँ? कौन? देखो ज्यादा होशियार मत बनो, मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़की को तुम्हारे साथ। अरे वो तो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी? मैंने पूछा था ना उस दिन तुमसे। मेरी पूरी बात सुनो, वो मुझको ड्रॉप करने आई थी, बस मेरी दोस्त है वो। समझने की कोशिश तो करो। देखो मेरी बात सुनो। क्या तुमको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोलो ना, मैं तुमसे झूठ बोलूँगा। चलो ठीक है, आज माफ किया, पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा क्या? कभी भी नहीं होगा। मेरे और तुम्हारे बीच कोई आने भी नहीं चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आ ही नहीं सकता। और कभी आने भी नहीं चाहिए। कभी नहीं कोई आएगा।
तेरे बाप ने तुझे समझाया था ना, तूने उसकी भी नहीं मानी। अपने लालच में तूने उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बता, अलमारी में 50,000 किसके लिए छोड़ा था? साहब, ताकि हम लोग पे कोई शक ना करे। शर्मा जी। यस सर। इसके बयान पे दस्तखत लो। ओके सर। और ऐसी चार्जशीट बनाओ, सारी जिंदगी अपनी लालच का अंजाम भुगते हैं। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। साहब, 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 साहब।